हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को सीखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा ना लगे, टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी मत करना, शेयर भी मत करना और सब्सक्राइब भी मत करना। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, आपको 100% समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किसी भी टेंस को सीखने से पहले आपको उस टेंस की पहचान करनी आनी चाहिए। जब आप उस टेंस की पहचान करेंगे तभी आप उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको पहचान ही नहीं करनी आती तो आप कैसे उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि पहचान कैसे की जाती है। देखिए, हिंदी सेंटेंस दिया हुआ हो, हिंदी का वाक्य दिया हुआ हो तो उसका अंतिम अक्षर हम देखेंगे। अंतिम अक्षर आपको है की 12 खड़ी का, यहां पर देखो है की 12 खड़ी का, है की 12 खड़ी का कोई भी अक्षर आपको हिंदी वाक्य के अंत में दिख जाए तो ये मान लेना, ये समझ जाना कि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी 4 टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप इन चारों टेंसों में से कैसे पता लगाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो चलिए हम देखते हैं कि इससे पहले वाले वर्ड को उठाएंगे। इससे पहले वाला वर्ड क्या दे रखा है? इससे पहले वाला वर्ड है रहा और इसको साथ पढ़ेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लिखा दिखाई दे किसी हिंदी वाक्य के अंत में, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा वाक्य कॉन्टिन्यूअस टेंस का माना जाता है। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में समय भी दिया हुआ हो। देखिए 2 घंटे से, लेकिन साथ में क्या दिया हुआ हो? समय भी दिया हुआ हो और रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ हो, तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो आपको पहचान करना आ गया होगा। अब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास में एक सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर हमारे पास में उपलब्ध है। स्ट्रक्चर हमारे पास में यहाँ पर है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में मेन वर्ब आता है, उसके बाद में सिंस और फॉर आता है और उसके बाद में समय आता है। देखिए, समय यहाँ पर 2 घंटे दे रखे। अब हम इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहचान यहाँ से हमने क्या की? से रहा है, से रही है, से रहा है, से रहे हैं, ऐसा कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में दिखाई दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। नंबर 2 पर हमें इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कौन कौन सी आती है? हैज बीन और हैव बीन। ही, सी, इट या कोई नाम के साथ में हैज बीन लगाएंगे, यू, वी, दे के साथ में हैव बीन लगाएंगे। नंबर तीसरी बात यहाँ पर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब तो मुख्य क्रिया। इस टेंस में हम मेन वर्ब लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और उसके बाद में हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर वह को कहते हैं ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में कौन सी आ रही है? हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में आ रही है हैज बीन। इसके बाद में हम लेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहां पर पढ़ने को कहते हैं रीड और इसके साथ में लगा देंगे आईएनजी। इसके बाद में लगाएंगे सिंस और फॉर। देखिए, सिंस और फॉर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर समय दे रखा है और समय को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का इस टेंस में यूज किया जाता है। सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, ये बहुत ही यहाँ पर पजल करता है व्यक्ति को, पजल करता है एक स्टूडेंट को, क्योंकि सिंस और फॉर में अंतर होता है। देखिए, सिंस लगाया जाता है घड़ी जिसमें समय दे रखा हो कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, ऐसा कोई घड़ी का समय दिया हुआ हो तो सिंस लगाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर महीना दे रखा हो, साल दे रखा हो, त्योहार दे रखे हो,
ऐसा कोई भी समय आपको दिखाई दे तो आप वहां पर क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे महीना दे रखा हो जनवरी तो सिंस जनवरी, जैसे साल दे रखा हो 1947 तो सिंस 1947, जैसे कोई त्योहार दे रखा हो सिंस होली, सिंस दीपावली, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ऐसा कोई समय दे रखा हो तो वहां पर हम सिंस लगाएंगे। जबकि फोर कहां पर लगाया जाता है, देखिए फोर लगाया जाता है जब किसी टाइम को हम गिन सके, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 3 साल से, 5 साल से, ऐसे कोई समय ऐसा दे रखा हो जिसको हम गिन सके, ऐसे समय से पहले हम फोर लगाते हैं। तो चलिए इसके बाद में हमने यहाँ पर रीडिंग अब लगाएंगे सिंस और फोर। तो यहाँ पर देखिए फोर लगाएंगे क्योंकि समय कैसा दे रखा, गिनने वाला, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसा समय दे रखा हो जिसको हम गिन सके तो वहां पर लगाएंगे फोर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फोर। अब घंटे कितने दे रखे हैं, टाइम 2 घंटे, तो 2 घंटे के लिए 2 आवर्स। यहां पर हमने ये सेंटेंस बना लिया है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा हमारे पास में सेंटेंस है, हम दीपावली से खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट को हमको कहेंगे वी। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वी के साथ में लगाया जाता है, यू वी दे के साथ में हैव बीन, तो यहां पर लगा देंगे हैव बीन। इसके बाद में मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब खेलने को कहते हैं प्ले, और प्ले के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी, तो यहां पर हमने आईएनजी लगा दिया। अब सिंस और फोर, सिंस और फोर, अब यहां पर सिंस लगाएं या फोर लगाएं, तो यहां पर दीपावली त्योहार का नाम दे रखा है। देखिए मैंने बताया था घड़ी का समय, कोई दिन दे रखा हो संडे मंडे ट्यूसडे, कोई महीने दे रखा हो जनवरी फरवरी, कोई साल दे रखी हो और कोई त्योहार दे रखे हो तो सिंस लगाया जाता। तो यहां पर त्योहार दे रखा तो सिंस लगा देंगे, और इसके बाद में दीपावली, यहां पर दीपावली लगा दिया हमने। वी हैव बीन प्लेइंग सिंस दीपावली। अब हम इसका नेगेटिव बनाकर देखते हैं, वी हैव नॉट। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव वाक्य हम बना रहे हैं, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आता, तो हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस दीपावली। अब इसका हम इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव में आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, यहां पर हैव। इसके बाद में लगा देंगे हम सब्जेक्ट वी, हैव वी, और नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहां पर, तो यहां पर हम नोट नहीं लगाएंगे, बीन लगा देंगे, और प्लेइंग, और फिर सिंस दीपावली और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, हैव वी नोट। अब नोट क्यों लगाया, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, बीन प्लेइंग और सिंस दीपावली। इस प्रकार से हमने ये वाक्य बनाए। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।